नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष डिस्टेंस पॉडकास्ट में। मैं अभिजीत गांगुली उपस्थित हूँ साकार यूट्यूब चैनल के सौजन्य से। आमतौर पे साकार यूट्यूब चैनल सहकारिता अधिनियम, सहकारिता नियमावली एवं सहकारी समितियों से जुड़ी जानकारियों पर विवेचना या विश्लेषण करती है, पर आज का विषय थोड़ा हटकर है, जहाँ हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो समय के साथ धुंधले हो गए हैं। इतिहास के हर पृष्ठ पर कोई ना कोई कहानी छिपी होती है, कुछ प्रेरणादायक तो कुछ अंधकारमय। और आज हम ऐसे ही एक विवादित और चर्चित शासक की चर्चा करेंगे, मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल सिर्फ विस्तार और सत्ता की भूख तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा दौर भी था जिसने हिंदू समाज और उसकी सांस्कृतिक विरासत पर गहरा प्रभाव डाला। मंदिरों का विध्वंस, जाजिया कर की पुनर्बहाली और धार्मिक असहिष्णुता के आरोपों के बीच हम यह समझने की कोशिश करेंगे इतिहास कैसे उसे देखता है। आज हमारे साथ एक प्रतिष्ठित इतिहासकार श्री अजय कुमार अलंकार जी, सेवानिवृत्त अपर निबंधक, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना से श्री अजय कुमार अलंकार जी, जो हमारे मित्र भी हैं, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर हमें औरंगजेब के शासनकाल की वास्तविकता से अवगत कराएंगे और इतिहास के सफर पर निकलते हैं और जानते हैं क्या औरंगजेब सचमुच में क्रूर शासक था या उसके फैसलों के पीछे कुछ और कारण भी थे। क्योंकि मैं इस पॉडकास्ट में मुंबई से जुड़ रहा हूं, इसलिए मैं श्री अजय कुमार अलंकार जी से समीक्षा और विश्लेषण का अनुरोध करता हूं। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को और लिए चलते हैं आपको उनके आवाज पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैं समय समय पर ऐतिहासिक विषयों की चर्चा करता रहा हूं और आज का अंक मुगल बादशाह औरंगजेब की चर्चा से संबंधित है। इन दिनों मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर काफी बातें हो रही हैं और ये बातें मुख्य रूप से मुंबई फिल्म जगत की हिंदी फिल्म छावा को लेकर है। छावा फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित है और इस फिल्म में दर्शाया गया है कि छत्रपति संभाजी महाराज ने किस तरह मुगल बादशाह औरंगजेब की क्रूरता का सामना किया और हिंदू स्वाभिमान तथा हिंदवी स्वराज्य की रक्षा के लिए अपना आत्म बलिदान दिया। आपको यह जानना चाहिए कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने भारत पर 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किया। इतिहास की विभिन्न पुस्तकों में औरंगजेब की चर्चा एक क्रूर और धर्मांध शासक के रूप में है, जिसकी हिंदू विरोधी नीति ने कई विद्रोहों को जन्म दिया। इन विद्रोहों में जाटों का विद्रोह, सतनामियों का विद्रोह, बुंदेलों का विद्रोह, राजपूतों का विद्रोह, मराठों का विद्रोह और सिखों का विद्रोह प्रमुख है। ये सभी विद्रोह उसकी हिंदू विरोधी नीति और धार्मिक कट्टरता से उपजे आक्रोश के कारण उत्पन्न हुए थे और इन विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य की चूल्हे हिला दी थी। संदर्भ की शुरुआत में मुगल वंश के 5वें बादशाह की बीमारी के समय से करता हूं। सितंबर 1657 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां आगरा किले में गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मुगल बादशाह शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिनका नाम दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब तथा मुराद बख्श था और 2 पुत्रियां भी थी, जहां आरा और रोशन आरा। मुगल बादशाह शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे लगा कि अब उसका अंत समय नजदीक आ गया है, तो उसने अपनी वसीयत को लिपिबद्ध कराया, जिसमें उसने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इतिहास की पुस्तकों में दारा शिकोह की चर्चा एक उदारवादी व्यक्ति के रूप में मिलती है। इतिहासकार आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि दारा के धार्मिक विचार बड़े उदार थे। अब जब शाहजहां के अन्य 3 पुत्रों को यह जानकारी मिली या यह संदेह हुआ कि शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है,
तो इस बात को वे बचा नहीं पाए और उन्होंने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। देखिए, मैं एक चीज बता देता हूं कि जो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष की शुरुआत इसी से होती है और उत्तराधिकार के संघर्ष में शाहजहां की पुत्रियों ने भी भाग लिया। बड़ी पुत्री जहांआरा ने दारा शिकोह का साथ दिया, तो छोटी पुत्री रोशन आरा औरंगजेब के साथ थी। औरंगजेब को अपनी बहन रोशन आरा के माध्यम से आगरा के दरबार के सारी गतिविधियों की सूचना गुप्तचरों के माध्यम से मिलती थी। अब अन्य 3 पुत्र काफी उत्तेजित हो गए। उसमें शुरुआत किया मुराद ने, जो गुजरात का शासक था। उसने अपने को बादशाह घोषित किया और अपने नाम से सिक्का ढलवाया। उसके बाद शुजा की बारी आई, जो बंगाल का सूबेदार था। उसने राजमहल में अपने को राजाभिषेक करवा लिया और आगरा की ओर प्रस्थान किया एक बड़ी सेना लेकर। तो दारा शिकोह को अपने भाइयों की गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। उसे जब जानकारी मिली कि शुजा ने आगरा की ओर बढ़ रहा है, शुजा की सेना आगरा की ओर बढ़ रही है, तो उसने अपने पुत्र सुलेमान शिकोह और आमेर के राजा जैसी को शुजा का मुकाबला करने के लिए प्रेषित किया एक बड़ी सेना के साथ। अब दोनों की सेना ने के बीच मुकाबला हुआ। बनारस के नजदीक एक जगह है, बनारस से 5 मील उत्तर पूर्व में बहादुरपुर, और इस मुकाबले में शुजा की को करारी हार मिली और भाग खड़ा हुआ बंगाल की ओर। अब औरंगजेब और मुराद की बारी थी। औरंगजेब ने बड़ी चतुराई से चाल चला। पहले उसने यह इच्छा व्यक्त नहीं किया कि वह मुगल सिंहासन का दावेदार है। उसने मुराद को अपने पक्ष मिला लिया और दोनों के बीच एक संधि हुई। और जो इतिहासकार हैं रमेश चंद्र मजूमदार, हेमचंद्र राय चौधरी और काली किंकर दत्त की एक संयुक्त पुस्तक है भारत का बृहद इतिहास, उसके भाग 2 में यह वर्णन मिलता है कि दोनों का जो समझौता था वह साम्राज्य के विभाजन के इकरारनामा पर आधारित था और यह इकरारनामा अल्लाह एवं पैगंबर के नाम पर किया गया था। इकरारनामा की शर्तों के अनुसार लूट के माल में मुराद का 1/3 हिस्सा था और 2/3 हिस्सा औरंगजेब को मिलना था। साथ ही साम्राज्य में पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर एवं सिंध मुराद के हिस्से में जाना था, जहां का वह बादशाह होता और अपना सिक्का चलाता। शेष भाग का बादशाह औरंगजेब को घोषित होना था। अब जब दोनों में समझौता हो गया तो औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। दारा शिकोह को इसकी जानकारी मिल गई। उसने भी एक सेना रवाना किया महाराजा जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में, और दोनों पक्षों की सेवा के बीच 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को उज्जैन से 14 मील दक्षिण पश्चिम धर्मत में मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में शाही सेना की करारी हार हुई। स्वाभाविक था कि इस जीत से औरंगजेब का मनोबल बढ़ गया। अब उसके कदम आगरा की ओर चले। आगरा से 8 मील पूर्व सामूगढ़ के मैदान में दारा की सेना ने उसका प्रतिरोध किया, परंतु इस युद्ध में भी दारा की सेना को हार मिली। अब औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना आगरा किले की ओर चली और क्रेन पर क्रेन उसने आगरा के किले पर कब्जा कर लिया। आगरा के किले पर कब्जा कर लिया और उसने अपने को अपना राज्याभिषेक अस्तव्यस्तता की स्थिति में औरंगजेब ने कराया 31 जुलाई 1658 ईस्वी को और अपने को भारत का बादशाह घोषित किया और अपना नाम रखा उसने अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की और मतलब एक बहुत ही भारी भरकम उपाधि उसने अपने नाम की धारण किया। इसी बीच औरंगजेब ने क्या किया कि जो शाहजहां बीमार चल रहा था उसको आगरा किले के हिस्से में बंदी बना दिया और शाहजहां के साथ उसकी बड़ी पुत्री जहांआरा थी, उसकी मृत्यु पर्यंत रही और शाहजहां को एक साधारण कैदी की तरह रखा गया था और तरह तरह की मानसिक प्रताड़नाएं उसको दी जा रही थी। और स्थिति यह थी कि औरंगजेब ने यमुना के जल की आपूर्ति भी बंद कर दी, जिसके कारण शाहजहां को कुएं के खारे पानी से संतोष करना पड़ा। जून का भयानक गर्मी का मौसम था। तो शाहजहां ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा और यह पत्र फारसी भाषा में लिखा गया था और यह पत्र आज भी पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी में सुरक्षित है। इस पत्र में लिखा शाहजहां ने एक भाषा दी, फारसी की भाषा में उसने लिखा, ए पिसर तू गजब मुसलमानी, बा पिदरे जिंदा आब तरसानी, आफरीन बाद हिंदवान सदबार, मैं देहंद पीदरे मुदसिबा दायमा। फारसी भाषा है, पढ़ने में तो दिक्कत होती है, लेकिन इस भाषा का इसका सार था कि ए मेरे पुत्र तुम गजब के मुसलमान हो कि अपने जीवित पुत्र पिता को भी पानी के लिए तरसा रहे हो, जबकि इस देश के हिंदू हैं
जो मरने पर भी अपने पितरों को जल का तर्पण करते हैं। तो जो शाहजहां का यह पत्र था औरंगजेब के चरित्र पर अपने आप में एक गंभीर टिप्पणी है और उन लोगों के लिए करारा तमाचा है जो औरंगजेब को महान साबित करने पर तुले हुए हैं। कैसा महान? जो अपने पिता को समुचित भरण पोषण नहीं कर सका, तरह तरह की उसने यातनाएं दी, तो उससे आप महान की श्रेणी कैसे रखेंगे? और आगे की कहानी सुनिए, उससे औरंगजेब का जो कुत्सित चरित्र है उजागर होता है। औरंगजेब ने जब आगरा के किले पर कब्जा कर लिया तो उसका मकसद तो सद गया, अब उसको मुराद को रास्ते से हटाना था। तो आगरा से उसने दक्षिण की ओर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और रास्ते में मुराद को बंदी बना लिया और मुराद को भी छलपूर्वक बंदी बनाया गया और बाद में उसे ग्वालियर के किले में ले जाया गया, जहां 1661 ईस्वी में उसे फांसी दे दी गई। जिस मुराद ने उसके अभियान में उसका सहयोग दिया था और जिसके साथ उसने अल्लाह और पैगंबर के नाम पर समझौता किया था, उसको उसने तिलांजलि दे दी और मुराद को बंदी बनाकर फांसी पर चढ़ा दिया। अब एक अन्य भाई बच गए थे सुजा, तो सुजा का भी औरंगजेब ने पीछा किया और खजवा के मैदान में जो इलाहाबाद के नजदीक है उसे पूरी तरह पराजित किया। उसके बाद सुजा बंगाल से अराकान भाग गया और उसके बाद सुजा और उसके परिवार कहीं पता नहीं चला। कहा जाता है कि अराकान की पहाड़ियों में ही वहां के सरदारों ने उसको मौत की घाट उतार दिया। अब औरंगजेब का एकमात्र प्रतिद्वंदी दारा बच गया था और दारा का पुत्र सुलेमान सिंह को किसी तरह से औरंगजेब के हाथ पड़ गया और उसे बंदी बना लिया गया। और जब उसे बंदी बनाया गया तो उसने औरंगजेब से याचना की या तो उसे एक बार मृत्यु दे दी जाए कि उसे विष पिलाकर पोस्ता के विष के माध्यम से धीरे धीरे मौत की ओर अग्रसर किया जाए, उससे अच्छा है कि उसे एक बार मृत्यु दी जाए। लेकिन औरंगजेब ने उसे आश्वासन दिया कि नहीं, वो अपने दिमाग से इन विचारों को निकाल दे, उसे इस तरह का मौत नहीं दिया जाएगा, वह स्वच्छित कैदी के रूप में जीवन बिचारेगा। लेकिन औरंगजेब ने अपने वचन का पालन नहीं किया और प्रतिदिन उसको सुलेमान सिंह को जो दारा का बड़ा पुत्र था उसको विषपान कराया जाता था, जिसके कारण उसकी स्थिति गर्व होती गई और 1662 में उसकी दारा सिंह को कान तो अत्यंत भयावह हुआ और इधर उधर भागता फिरता रहा औरंगजेब के डर से। और इसी क्रम में दादर के नजदीक उसकी पत्नी थी नादिरा बेगम, उनका देहांत हो गया। बीमारी से ग्रसित थे, इलाज नहीं हो पा रहा था, इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। अब दारा सिंह के दुर्भाग्य का अंत यही नहीं हुआ। अगस्त 1659 ईस्वी में दारा सिंह को अपने 2 पुत्रियों और पुत्र जो सुको था, छोटा सा पुत्र, उसके साथ बंदी बना लिया गया और उसे दिल्ली लाया गया और सभी बंदियों को अत्यंत ही अपमानजनक स्थिति में पूरे दिल्ली शहर में घुमाया गया। महान इतिहासकार सज्जनाथ सरकार और घटना के प्रत्यक्षदर्शी बर्नियर ने बड़ा ही मानविक वर्णन उस घटना किया गया है कि किस मानवीय स्थिति में, किस अपमानजनक स्थिति में दारा को एक गंदी और छोटे हत्ती पर बैठाकर पूरी दिल्ली में घुमाया गया। इसके बाद दारा का सर धड़ से अलग कर दिया गया। इस तरह उत्तराधिकार के संघर्ष का अंत हो गया। अब देखिए, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब की भूमिका को आप देख रहे हैं कि किस तरह उसने गद्दी प्राप्त करने के लिए न केवल अपने पिता को बंदी बनाया और उसे पानी के लिए तरपाया, बल्कि एक एक करके अपने सारे भाइयों का उसने खात्मा कर दिया। अब थोड़ा सा आते हैं कि औरंगजेब क्या धार्मिक नीति क्या थी या उसका राजत्व का सिद्धांत क्या था। उसके व्यक्तित्व को समझने के लिए इसकी चर्चा भी जरूरी है। तो औरंगजेब ने बादशाह के रूप में इस्लाम के राजत्व और राजत्व सत्ता संबंधी सिद्धांत को अपनाया। उसके शासन का आधार कुरान था। औरंगजेब ने इस्लाम को राजधर्म घोषित किया। एक उल्लेखनीय बात यह है कि उसने इस्लाम को राजधर्म घोषित कर दिया। औरंगजेब का जो उद्देश्य था वह था कि कुफ्र को समाप्त किया जाए और जिहाद के माध्यम से भारत को दारुल उल हरब से दार उल इस्लाम में परिवर्तित किया जाए। इस्लाम का यह कॉन्सेप्ट है कि जहां इस्लाम विचारधारा का शासन नहीं है वह दारुल हरब होता है और इस्लामी विचारधारा के पोषक औरंगजेब की इच्छा थी कि जिहाद के माध्यम से दारुल हरब जो भारत है उसको दारुल इस्लाम में परिवर्तित कर दिया जाए। इसके लिए उसने कई कानून बनाए और कई कार्य किए। औरंगजेब ने इसके लिए कई कानून बनाए और कई कार्य किए और उसका जो कार्य था उसका एकमात्र उद्देश्य था कि काफिर को इतना प्रताड़ित किया जाए कि वे अंततः इस्लाम धर्म की शरण में आ जाए। अब इसके लिए जो औरंगजेब ने कार्रवाई की उसमें सबसे पहले उसने था जो सिक्कों पर कलमा का उत्कीर्ण किया जाता था, कलमा को खुदा जाता था, उसको कलमा को खुदवाना बंद कर दिया क्योंकि माना था कि सिक्के गैर मुस्लिमों के हाथ में भी जाएंगे और वे अपवित्र हो जाएंगे। यह था, कलमा खुदवाना बंद कर दिया। उसके बाद उसने मुगल दरबार में जो फारस का 9 वर्ष का त्योहार था नौरोज, उसको भी मनाना बंद कर दिया क्योंकि यह गैर इस्लामी था। इतना ही नहीं, उसने औरंगजेब ने मुगल दरबार में गाना बजाना बंद कर दिया और जितने संगीतज्ञ थे वो बर्खास्त कर दिए गए।
हिंदू ज्योतिषों को भी बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि मुस्लिम ज्योतिषों को रखा गया, औरंगजेब उनसे ज्यादा कड़ा सलाह लेता था, लेकिन जितने हिंदू ज्योतिष थे उन्हें बर्खास्त कर दिया। एक अन्य परंपरा थी मुगल दरबार में चली आ रही थी कि बादशाह के जन्म पर उसे सोना चांदी से तोला जाए। इस प्रथा को भी गैर इस्लामी प्रथा का औरंगजेब ने बंद कर दिया। एक अन्य प्रथा झरोका दर्शन का था। जो मुगल बादशाह होते थे वो सुबह अपने महल के बरामदे से नीचे मैदान में खड़ी आम जनता को दर्शन देते थे और उनका अभिवादन स्वीकार करते थे। लेकिन इस प्रथा को भी, झरोका दर्शन की प्रथा को भी औरंगजेब ने गैर इस्लामी बनाकर इसको प्रतिबंधित कर दिया। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने एक काम यह किया कि उसने देश के सभी प्रमुख नगरों में कुरान के अनुसार जीवन शैली को निर्धारित करने के लिए मुहत्सिब नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की। यह मुहत्सिब सरकारी पदाधिकारी थे और सरकारी खजाने से वे वेतन लेते थे और जब देखते थे कि लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं कि नहीं और रोजा वगैरह रखते हैं कि नहीं। और इन मुहत्सिबों की एक प्रमुख जिम्मेवारी थी गैर मुस्लिमों को प्रताड़ित करने की। यह भी उनकी एक प्रमुख जिम्मेवारी थी। औरंगजेब का मन इतना ही से नहीं बढ़ा, उसने सभी पुराने मंदिरों, नए मंदिरों के निर्माण की बात थी ही नहीं, पुराने मंदिरों के मरम्मती पर भी रोक लगा दिया ताकि वे स्वयं नष्ट भ्रष्ट हो जाए। आगे चलकर उसने प्रांतीय सूबेदारों को यह आदेश दिया कि काफिरों के मंदिरों तथा पाठशालाओं तथा अन्य धार्मिक स्थानों एवं पवित्र स्थलों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए। और इस आदेश को तामील कराने के लिए की जिम्मेवारी मुहत्सिब को भी दी गई तथा बड़ी संख्या में कर्मचारी नियुक्त किए गए और जिनके पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी दरोगा नामक एक पदाधिकारी को दी गई। और इस आदेश का ही परिणाम था कि औरंगजेब के शासनकाल में विश्व प्रसिद्ध बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवदेव मंदिर और पाटन के सोमनाथ मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। सूची बहुत लंबी है, लेकिन मैंने कुछ प्रमुख मंदिरों की ही चर्चा की है, इसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। अब देखिए, नष्ट भ्रष्ट करने का काम कितना विभत्स था, इसकी चर्चा आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की पुस्तक है मुगलकानी भारत, उसके पृष्ठ संख्या 346 पर की गई है। वे लिखते हैं कि कभी कभी तो मूर्तियों को तोड़ने के साथ साथ अनियंत्रित भ्रष्टता का कार्य संपन्न किया गया, जैसे मंदिरों में गोवध, गाय की हत्या करना और मूर्तियों को जनता के पैरों तले कुचलवाना। और इस तरह का कार्य करके वह हिंदुओं के मनोबल को तोड़ना चाहता था या उनके बीच आतंक की भावना को फैलाना चाहता था। इतना ही नहीं, औरंगजेब का जो सबसे दंडात्मक कार्य हुआ वह था कि इस्लाम का प्रचार करने तथा काफिरों को नीचा दिखाने के लिए उसने 1679 ईस्वी में 1679 में जजिया कर लागू किया। जजिया एक कर था जो गैर हिंदुओं को इस्लाम धर्म न मानने के कारण देना पड़ता था, और जजिया कर को उसने धर्म परिवर्तन का एक साधन बना दिया। इतिहासकार मनुची लिखते हैं कि वसूली करने वालों द्वारा अपमानित न होने तथा कर मुक्त होने के लिए प्रताड़ना न झेल पाने की स्थिति में कई हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन भी कर लिया था। वे उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। क्योंकि जो जजिया कर वसूलते थे वे बहुत ही प्रताड़ित करते थे और आर्थिक रूप से भयंकर रूप से बोझ डालते थे। इससे बचने के लिए जो बहुत सारे हिंदू थे उन्होंने धर्म परिवर्तन का भी सहारा ले लिया। औरंगजेब यही चाहता था कि इन किन प्रकार हिंदू जो है सो इस्लाम धर्म की छत्रछाया में आ जाए। आगे चलकर हिंदुओं ने के तीर्थ स्थान पर उनके नदी स्नान पर भी औरंगजेब ने कर लगा दिया। अब एक उल्लेखनीय बात है जिसकी मैं अभी चर्चा करूंगा। उसने प्रत्येक हिंदू को प्रयाग में गंगा स्नान करने के लिए 6 रुपया 4 आना का कर निर्धारित कर दिया है। उस समय के लिए एक बहुत बड़ी राशि थी, 6 रुपया 4 आना गंगा स्नान करने के लिए। और देखिए, अभी मैं प्रयागराज गया था कुंभ स्नान के लिए, तो वहां मैंने एक चुंगी चौकी शब्द सुना, और जब मैंने आके इसको इतिहास की पुस्तकों में देखा तो यह चुंगी चौकी मुगल काल औरंगजेब के समय का है। और यहीं से में जो हिंदू दर्शनार्थी स्नान करने के लिए जाते थे, हिंदू स्नानार्थी, हिंदू श्रद्धालु, उनसे इसी चुंगी पर स्नान कर की वसूली की जाती थी। अब आप देख सकते हैं कि कितना कड़ा नियंत्रण उसने स्थापित किया था। इतना ही नहीं, उसने और क्या किया कि हिंदुओं को प्रलोभन देने के लिए घोषणा की कि जो लोग हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा और सरकारी नौकरी दी जाएगी। लगभग हाल के 70-75 साल पहले घटना है कि एक पंजाब के मुसलमानों के यहाँ एक नियुक्ति पत्र मिला था जिसमें हिंदुओं को मुसलमान बनने पर उन्हें कानून पद से नवाजा गया था। अब यही नहीं, प्रलोभन की सीमा यह थी कि जो हिंदू कैदी थे उन्हें अब कहा जाता था कि यदि इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें दोष मुक्त कर दिया जाएगा। और यह भी धर्म परिवर्तन का एक बहुत सहारा बन गया था। जमीन जायदाद का जब झगड़ा होता था और उसमें एक पक्ष हिंदू होता था, दूसरा पक्ष मुसलमान, तो मुसलमान के पक्ष में फैसला दिया जाता था। और यदि दोनों पक्ष हिंदू होते थे तो यह कहा जाता था कि जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करेंगे उनके पक्ष में यह फैसला दिया जाएगा। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी और 1688 ईस्वी आते आते औरंगजेब ने हिंदू धार्मिक मेलों के लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह हिंदू धर्म को प्रताड़ित करने और हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करने की औरंगजेब की नीति थी। और एक इतिहासकार हुए हैं एस आर शर्मा, उन्होंने अपनी पुस्तक रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुगल्स के पृष्ठ 162 पर जबरन धर्म परिवर्तन का उल्लेख किया है। यदि किसी ने
प्रलोभन में आकर या जजिया से तंग आकर या अन्य साधनों से धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उससे जबरन धर्म परिवर्तन भी किया जाता था। तो मैंने आपको मोटा मोटी औरंगजेब के व्यक्तित्व की कहानी आपके सामने रखी और औरंगजेब की यही हिंदू विरोधी नीति थी जिसने कालांतर में हिंदू प्रतिरोध को जन्म दिया और यह प्रतिरोध सतनामी विरोध, मराठा विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, जाट विद्रोह, सिख विद्रोह, राजपूत विद्रोह आदि के रूप में सामने आया और इस विद्रोह ने मुगल साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस विश्लेषण से आप स्वयं तय करें कि औरंगजेब का क्या व्यक्तित्व था और जो लोग उसे महान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी क्या मानसिक स्थिति है। यदि पिता को कष्ट देने वाला व्यक्ति, भाई की हत्या करने वाला व्यक्ति, आम जनता को प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति, हर बंदिश अपने को स्वेच्छाचारी शासक साबित करने वाला व्यक्ति महान है तो फिर महानता की परिभाषा ही बदलनी होगी। धन्यवाद। फिर अगले अंक में मिलेंगे, तब तक आपसे मैं विदा लेता हूं इस अनुरोध के साथ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।